तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं और आज जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है पाद। आखिर इसको कैसे बनाया जाता है, तो बनाने से पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है कौन सा, वाई एक्सिस। इसमें इसको जो है प्रथम पाद कहते हैं। एक्स और वाई के बीच का जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं कौन सा पाद, प्रथम पाद। उसी तरह से ये होगा द्वितीय पाद, ये होगा तृतीय पाद और ये होगा चतुर्थ पाद। जिस तरह से चतुर्थांश बनेगा उसी तरह से ये पाद भी बनेगा। ठीक है, अगर हम चतुर्थांश के बारे में पढ़े हुए हैं तो हमसे पाद का क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर हम पाद पढ़े हुए हैं तो हमसे चतुर्थांश का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ये लिखें कि अगर यहाँ पे लिखा जाए कि प्लस और प्लस, तो ये किस पाद में होगा, तो प्लस और प्लस जो होगा ये प्रथम पाद में होगा। ठीक है, माइनस और प्लस ये कौन सा पाद में होगा, ये होगा द्वितीय पाद में। ठीक है, और अगर ये माइनस है और ये भी माइनस है तो ये माइनस माइनस वाला कौन सा पाद में होगा, माइनस और माइनस वाला होगा तृतीय। अगर दोनों माइनस हो तो माइनस और माइनस वाला क्या होगा, तृतीय पाद। समझने में कोई दिक्कत। और अगर एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, अगर एक प्लस हो और दूसरा क्या हो, माइनस हो, एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, तो ये हो जाएगा चतुर्थ, ये हो जाएगा चतुर्थ पाद। आ रहा है समझ में, ये कौन सा पाद में हो जाएगा, तो ये चतुर्थ पाद में हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस पे सवाल लें, अगर यहीं पे एक सवाल ले लेते हैं कि बिंदु, अगर सवाल है बिंदु 5, 5, 9, अगर ये सवाल लिया जाए कि बिंदु 5, 9 किस पाद में है, अगर ये सवाल लिया जाए कि बिंदु 5, 9 किस पाद में है, तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये 5 किस चीज में है, प्लस में है, 9 किस चीज में है, प्लस में है, तो यहाँ 5 भी प्लस में है, 9 भी प्लस में है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो प्लस प्लस में होता है दोनों किस में होता है, प्रथम में होता है। अगर दोनों प्लस प्लस है तो ये प्रथम पाद हो जाएगा। ये किस पाद में स्थित होगा, प्रथम पाद में। यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस में है तो ये किस पाद में होगा, ये हो जाएगा प्रथम पाद में स्थित होगा। ये किस पाद में स्थित होगा, प्रथम पाद में स्थित होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इस पर और क्वेश्चन को। अगर सवाल 2 दिया जाए कि बिंदु -9, 4 किस पाद में है, किस पाद में है, किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं ये प्लस प्लस। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कि अगर ये प्लस प्लस में होता है तो ये किस चतुर्थांश में होता है, ये होता है प्रथम चतुर्थांश में। और अगर एक माइनस में हो और दूसरा किस चीज में हो, प्लस में हो, तो ये कौन सा चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में।
और अगर दोनों माइनस में हो तो ये कौन सा चतुर्थांश में होता है? ये होता है तृतीय चतुर्थांश में। और एक अगर प्लस में हो और दूसरा किस चीज में हो? माइनस में हो, तो ये होता है कौन सा चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें कि बिंदु -9 और 4, बिंदु -9 और 4 किस पाद में स्थित है, तो यहाँ पे अगर हम चतुर्थांश कहें या पाद कहें, बात एक ही है। ठीक है, अब हम क्या बोले कि अगर हम चतुर्थांश पढ़ लेते हैं तो पाद निकल जाएगा, और अगर पाद पढ़ लेते हैं तो चतुर्थांश बन जाएगा। ठीक है, अंतर कुछ भी नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि बिंदु -9 4 किस पाद में स्थित है। तो बिंदु -9 4 किस पाद में है? तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस किस पाद में? द्वितीय पाद में। तो ये हो जाएगा कौन सा पाद में? तो ये हो जाएगा द्वितीय, ये हो जाएगा द्वितीय पाद। ठीक है, यहाँ पे सवाल पाद में है तो पाद लिखेंगे। सवाल 3 है कि बिंदु, अगर बिंदु दिया जाए कि बिंदु -8 -11, -8 -11 किस पाद में स्थित है। ठीक है, तो ये दोनों किस चीज में है? दोनों माइनस माइनस में है, तो ये कौन सा पाद में होगा? तो ये हो जाएगा तृतीय पाद में। तो हम लोग लिखेंगे इसको तृतीय पाद। सवाल नंबर 4 है कि बिंदु -15 -17, बिंदु 15 -17 किस पाद में है। अगर सवाल ऐसा दिया जाए कि बिंदु 15 -17, तो 15 किस चीज में है? 15 किस चीज में है? प्लस में। और 17 किस चीज में है? माइनस में। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में। तो ये कौन सा पाद में होगा? चतुर्थ पाद में। तो ये हो जाएगा चतुर्थ, ये हो जाएगा चतुर्थ पाद में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 ने कि बिंदु, अगर सवाल लिया जाए कि बिंदु -20 -5 किस पाद में है। अगर ये सवाल लिया जाए कि बिंदु -20 और -5 किस पाद में है, तो ये दोनों माइनस में है ना। अगर ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस वाला किस चीज में होता है? तृतीय पाद ना। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कौन सा? ये आंसर हो जाएगा तृतीय पाद, इसका आंसर हो जाएगा। क्या इस टॉपिक को समझने में कहीं पर कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पाद पर आधारित जो भी सवाल आएगा इस तरह का, ठीक है, वो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे।